1 जनवरी के अगले वीडियो में हम चलते हैं। जब माता सीता अनसुईया के पास पहुंची तो माता अनसुईया ने माता सीता को वो वस्त्र दिए, जितना पहनोगी उतने ये नए होंगे। क्या आज तक ऐसा कोई वस्त्र आभूषण बना है जो नित्य नया और नवीन होता जाए, जो 1 जनवरी को धारण करते हैं? 1 जनवरी को हम अक्सर करके नए वस्त्र धारण करते हैं, पहनते हैं, नया काम करते हैं। वो कौन से वस्त्र हैं, कैसे वस्त्र हैं? कि माता अनसुईया ने कहा कि पुत्री सीते, तुम जितना इन वस्त्र आभूषणों को पहनोगी उतना ये नए और नवीन होते जाएंगे। कि दिव्य वसन भूषण पहराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। वो दिव्य आभूषण जो नित्य और नवीन होते जाएंगे। आज शंकराचार्य के शिष्यों ने पूछा, किम भूषणाद भूषरस्ति शीलम, भूषणों में उत्तम भूषण क्या है? तो शील माने आचरण। और चरित्रों में उत्तम चरित्र क्या है? सद्विचार, जो उत्तम चरित्र देता है। तो भूषणों में उत्तम भूषण हमारे महापुरुषों ने कैसे बताया? चरित्र को। शील माने आचरण को। वो कैसे आएगा, वो कैसे होगा? तो अनु कहते हैं अतीत को, असूया कहते हैं डाह और जलन को, माया को। जो माया से, डाह और जलन से उपराम हो गया है वही अनसूया स्वरूप महापुरुष हैं। अत्रि, जो त्रिगुणा अतीत हैं, तीनों गुणों को जिसमें काटने की क्षमता आ गई वही अत्रि हैं। अर्थात जो त्रिगुणा अतीत हो गए हैं, असूया ने डाह और जलन माया से उपराम हो गए, ऐसे महापुरुष सद्गुरु मिले। उनके द्वारा जो हमें चिंतन मिलेगा, ब्रह्म चिंतन में लगना ही ये ब्रह्म आभूषण है, ये दिव्य आभूषण है। ज्यों जो ब्रह्म चिंतन में लगोगे त्यों तो हमारे नए अंतर में नई नई अनुभूति होगी। ये हमारा चित्त ही चंदरिया है, ये चित्त नया नवीन होता जाएगा और चरित्र में उज्ज्वलता आती जाएगी। वही आभूषण माता सीता पहनती हैं और जब हरण हुआ वही आभूषण माता सीता उतार करके रास्ते में फेंकती हैं कि ये वस्त्र आभूषण मेरे पति, मेरे स्वामी प्रभु श्री राम जी को दिखा देगा तो उनको ये पता चल जाएगा सीता जीवित है, किसी ने सीता का हरण किया है। जिन वस्त्र आभूषणों को सुग्रीव ने पाया और सुग्रीव के द्वारा प्रभु श्री राम जी को मिले, वही वस्त्र आभूषण जब सुग्रीव के द्वारा राम जी को मिले तो राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण ये तो वस्त्र आभूषण सीता के हैं, थोड़ा ध्यान से तो देखो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया ये कान का है, नाक का है, गले का है, मुझे क्या मालूम। मैंने तो भावी श्री को मां के स्वरूप में देखा और उनके चरणों के सिवा मैंने कहीं दृष्टि डाली नहीं, तो मैं कैसे कहूं कि ये वस्त्र आभूषण माता सीता के हैं जिनको मैंने देखा ही नहीं। तो यहां पर मर्यादित जीवन ये मिलता है कि वास्तव में अपने से बड़े भाई की पत्नी को भाभी मां के स्वरूप में देखना चाहिए। दृष्टि, चरण माने आचरण भी होता है, चरित्र भी होता है, जिसको पद कहा जाता है। हमारा चरित्र गंदा ना हो, ऐसी दृष्टि ना बन पाए, जो लक्ष्मण जी के द्वारा ये ज्ञान कराती है। वास्तव में राम आध्यात्मिक स्वरूप में अनुभव हैं, लक्ष्मण विवेक हैं। ये विवेक ही लक्ष्मण है। जब हमारे हृदय विवेक का संचार होगा, कौन सा विवेक? होए विवेक मोह भ्रम भागा, तो जो मोहरूपी भ्रम है वो दूर हो जाएंगे। तब रघुनाथ चरण अनुरागा, एक परमात्मा के चरणों में अनुरक्त होकर के लगना ही अनुराग है। चाहे राम जी के चरणों को देखो, चाहे सीता जी के चरणों को देखो, तो राम जी के चरणों को देखने का मतलब अनुभव के द्वारा
गुरु महाराज चरण कमलों को हृदय में धारण करते हुए लगना, और ईश्वरीय शक्ति ही सीता है। वो ईश्वरीय शक्ति हमारे हृदय में उतरती आएगी। ये शक्ति मिलेगी तो केवल गुरु चरणों से, कि श्री गुरु पदनक मनगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, कि श्री गुरु महाराज के चरण कमल धारण करने से दिव्य दृष्टि का संचार होता है। और फिर आगे पंक्तियां हैं, क्या क्या मिलता है रामायण के आरंभ में ही तुलसीदास जी ने दिया है। तो जब हमारे हृदय में ये विवेक आया, मोहरूपी भ्रम दूर हुए, तो फिर वो बाहरी आभूषण नहीं देखता, अपने आंतरिक आभूषण स्वरूप चरित्र पर दृष्टि डालता है। अनुभव के द्वारा भगवान बताते हैं कि तुम्हारे अंदर ये गुण है कि नहीं है। अगर है तो सेवक सादर स्वीकार कर लेता है, और जब हमारे अंदर ये गुण है ही नहीं तो वो स्वीकार नहीं करता। बोले भैया मैंने भाभी के इन स्थानों पर दृष्टि डाली नहीं। तो जब कान के अंदर, हमारे अंदर अभी गुणों को सुनने की क्षमता ही नहीं आई, तो हम कैसे कहें कि हम अब गुणों से हीन हो गए। नाक से अभी सुगंध ही सुगंध लेना चाहते हैं, इससे उन्नत अवस्था आई नहीं, तो हम कैसे कहें कि ये नाक का आभूषण आ गया। गले में प्रभु का नाम आ ही नहीं रहा है, अभी ये गला विषय वासनाओं को ही वाणी स्वरूप प्रकट करता है, तो कैसे कहें कि गले का आभूषण सुमरन स्वरूप चिंतन आ गया है। ये है कान से क्या सुनना है, मुख से क्या कहना है, नाक से क्या ग्रहण करना है, गले में क्या होना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रवणन और कथा नहीं सुनियो, रचना और न गई हूँ, रोकी हूँ नैन बिलोकत और ही, शीस ईस ही नहीं हूँ, जानकी जीवन की बल जई हूँ। जब ये अवस्था आ जाएगी तब भगवान कहेंगे कि तुम्हारे अंदर ये गुण है। अगर साधक के अंदर ये गुण है तो स्वीकार करेगा, प्रभु आपकी कृपा है, आपकी देन है। और जब हमारे अंदर ये गुण नहीं है तो साधक उसको स्वीकार नहीं करता कि प्रभु अभी तो मैं आपके चरणों के लायक भी नहीं हुआ। तो ये मोहरूपी भ्रम दूर हुए, ईश्वरीय चिंतन में हम पारंगत हुए। मन की दृष्टि सुरत ही सुग्रीव है, मन की दृष्टि सुरत ही सुग्रीव है। सुरत के द्वारा ही ब्रह्म चिंतन में लगा जाता है और उत्तम चरित्रों को पाया जाता है। अनुभव के द्वारा भगवान सही और गलत स्पष्ट करते हैं, जिसे विवेक के द्वारा ही परखा जाता है। इस प्रकार से हमारे जीवन में अगर नया है तो केवल चिंतन और सुमिरन। जैसे वृक्षों पर पुराने पत्ते गिर जाते हैं, नए पत्ते लग जाते हैं। कब? वसंत ऋतु में। न पल्लव भय बिटप अनेका, तो ये क्या है? साधक मन जस मिले विवेका। नए पत्तों का लगना, पुराने पत्तों का गिरना, ये विवेक का प्रतीक है कि जो पुरानियां जानकारी हैं, जो विषयात्मक क्रोध लोभ मोह संबंधी हमारे हृदय में जानकारियां हैं, उनसे संबंधित ये सब हटते जाएं, ज्ञान विवेक वैराग्य हमारे हृदय में आते जाएं, तब नई नई अनुभूति उतरती जाएंगी। नई नई अनुभूतियों को पाना, नवीन नवीन ज्ञान को पाना ही नया साल है, नया दिन है। वो मिलेगी सुमिरन के द्वारा, चिंतन के द्वारा। और वही एक दिन दिसंबर के बाद फिर जनवरी। तो दिश अंबर अर्थात जिसकी दिशा ही अंबर है। अंबर कहते हैं आकाश को, आकाश कहते हैं फूल को। चिंतन करते करते जिनका चित्त शून्यवत हो गया। शून्य का स्वरूप क्या है? विवेकानंद जी ने कहा, जीरो इज गॉड। यानी चित्त की वृत्तियों का निस्वरूप शून्य होना ही ईश्वर को प्राप्त करना है। और जहाँ हमारा चित्त का निस्वरूप शून्य हुआ, वही परमात्म स्वरूप की स्थिति है।
यही समाधि है। तदेव अर्थमात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमेव समाधि। जहाँ चित्त का निस्वरूप शून्य हुआ, लक्ष्य मात्र का आभास हुआ, ये समाधि की अवस्था है। और जहाँ समाधि में पहुँचो परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उस समय चित्त की वृत्तियों का शून्यवत अवस्था होती है। हमारी चित्त जो है शून्यवत होता है, ना भले संकल्प होते हैं, ना बुरे संकल्प होते हैं, संकल्प विकल्पों से रहे। ऐसा चित्त जिनका हो गया तो उनकी दशाएं जो बिगड़ी हुई थी वो सब सुधर जाती हैं सदा सदा के लिए। और दिशा बोध कराने वाला जो परमात्मा वाला चित्त वो प्रकट हो जाता है। उसी चित्त में समाहित ये महापुरुष एक जन हो जाते हैं, भले बुरे संस्कारों से छूट जाते हैं, पाप पुण्य से परे हो जाते हैं, सबसे परी हो जाते हैं। और जो एक हो गया है वही एक की पूजा बता सकता है, और जो अनेकों में भटका हुआ है वो कभी एक की पूजा नहीं बता सकता। इसलिए इसमें कितना बल है। एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साध लो सब सद जाएगा, और सबको साधने में लग जाओगे तो सब चला जाएगा। जिस प्रकार से तुलसी मूले सींचिए फूले फरे अघाए, जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देते हैं, डाल पात सब हरे रहते हैं। यही 1 जनवरी है। तो हरिहर आदक देव जय, पूज्य जगत में कोय, और सदगुरु की पूजा करे तो सबकी पूजा होए। हरि माने विष्णु, हर माने शंकर, 33 करोड़ देवी देवता जो हैं, जहाँ हैं, जो पूजनीय जगत में हैं, सदगुरु की पूजा करते हैं तो इन सब की पूजा हो जाती है। इसलिए हमें इस 1 जनवरी से 1 जनवरी से ये संदेश लेना चाहिए कि हमें पूजा करनी है, शुभ दिन और नया दिन बनाना है। तो एक परमात्मा का स्मरण करके, जो गीता उपदेश देती है, रामायण देती है, सृष्टि के आरंभ से लेकर के अब तक जो महापुरुष वो सब कहते हैं, अगर सृष्टि पूजने तो एक परमात्मा, एक ईश्वर, चाहे यीशु हो, चाहे मोहम्मद, चाहे नानक हो, चाहे कबीर, चाहे तुलसीदास हो, चाहे कबीर दास, चाहे ध्रुव हो, चाहे भक्त प्रहलाद, सभी ने एक ईश्वर को पूजा और एक ईश्वर को पूज करके एक हो गए और समाज का मार्गदर्शन दिया। यह है 1 जनवरी। एक ईश्वर को जो पकड़ करके लग गया, एक परमात्मा के स्मरण में लग गया, उसने 1 जनवरी में प्रवेश कर लिया, नई साल में प्रवेश कर लिया। तो जिसके भी त्योहार हैं वो भगवत पद की ओर ही ले जाते हैं, चाहे 1 जनवरी हो और चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे रक्षाबंधन हो। हिंदुओं में तो इतने त्योहार हैं कि हर महीने, 2 महीने, 3 महीने पर कोई ना कोई त्योहार आ जाता है जो भगवत पद का हमें बोध कराता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ सनातन धर्म है जो पग पग पर हमें संभालता है और परमात्मा की ओर अग्रसर करता है, जिसमें पूर्ण रूप से शक्ति है, पूर्ण रूप से सद्विचार हैं, पूर्ण रूप से सहनशीलता है, गंभीरता है, मर्यादा है, चरित्र है, छोटे बड़ों के प्रति सम्मान है, प्रेम है, एक दूसरे के प्रति आभार है। वो सनातन धर्म में है। और सनातन धर्म का पालन करता वही है जो एक परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण हो गया, जो एक परमात्मा का उपासक है, एक परमात्मा की पूजा में लगा हुआ है। वो सब सनातन धर्मी हैं, चाहे अपने को जो कहते हो, क्योंकि एक परमात्मा को धारण करना ही धर्म है। एक ईश्वर को हृदय में धारण करके लगना ही धर्म है। सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोहिमय मंडित पंडित दाता, और धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है,
एक परम तत्परमात्मा धारण करना। व्रत मान होता है प्रतिज्ञाबद्ध होकर के लगना, नियम के साथ पालन करना। और पति माने होता है स्वामी, मालिक। देख पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। ये बाहर वाले पतियों की बात नहीं हो रही है, ये मालिक, ये स्वामी की बात हो रही है। क्या हनुमान जी कोई औरत थे? लेकिन जब अपने स्वामी को अनुकूल को पाया तो उनके अंदर हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई। जो कष्ट था, वेदना थी, वो दूर हो गई। अस अभिमान जाय जन भोरे, और मैं सेवक रघुपति पति मोरे। 2 बार पति शब्द आया कि मेरे हृदय से भूल करके अभिमान ना जाए, मैं सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं, स्वामी हैं। और जो मोह पर रघुपति अनुकूला, तो कपि होय विगत श्रम सूला। भरत जी कहते हैं रघुपति, सबके पति कौन है? स्वामी कौन है? राम। कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई साहिब कहता है। नाम ईश्वर के अनेक हैं, ये भाषाओं के द्वारा परमात्मा के नाम पड़े हैं। तो इसलिए हम 1 जनवरी के रूप में अपने अंदर अपने चरित्र को परिवर्तित करें। यही सर्वोत्तम नया है, यही नई साल है, जो होगा सुमरन के द्वारा, महापुरुषों की संगत से, सत्पुरुषों की संगत से और सुमरन चिंतन से। इसलिए हमें धूमधाम के साथ गीता का अध्ययन करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य यथार्थ गीता का आप अध्ययन करोगे तो नवीनता ही नवीनता पाओगे, नया ही नया पाओगे। एक बार पढ़ के तो देखो। ओम